ये बिल्ट है अपना लखनऊ का, जो कि 1,20,000 रुपए का बिल्ट है। मेनली हम करने क्या आए हैं वीडियो में, जो भी ग्राफिक डिजाइनर है ये बिल्ट उनके लिए है, जिसमें आपका एडोब, कोरल, इलस्ट्रेटर ए टू जेड ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर यूज किए जाएंगे। सो माय सेल्फ अंकित कुमार शर्मा, हम लोग लखनऊ से पूरे भारत में पीसी डिस्पैच करते हैं और ए टू जेड अब अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस बिल्ट की। बिल्ट में बस एक भाई देखो, हम बता दे रहे पहले से, कोई मुझ पे क्वेश्चन करे आके कि भैया इस बिल्ट में जो डिटेल में आप DDR4 रैम दिखा रहे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, तो ये हमारे यूजर की मर्जी से है। क्यों भैया, इसमें DDR4 रैम आपने किस लिए यूज की है? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। लेकिन भाई ये लोग तो चिल्लाएंगे ना कि भाई आप DDR5 भी दे सकते थे, 1 20 का बिल्ट है, तो आप DDR4 पे क्यों जा रहे हैं? DDR4 पे कॉस्ट की वजह से। तो भैया देखो, मेनली क्या चीज है, कॉस्टिंग मैच करनी थी। ये अपना 1 20 से ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारी जो रैम है वो अप्रोक्स दुगने प्राइस में DDR5 में है। तो भाई इसलिए हमने DDR4 रैम यूज की है, DDR4 मदरबोर्ड यूज किया है। बिल्ड को ले जाते हैं आगे, दिखाते हैं A to Z कंपोनेंट कौन कौन से यूज किए हैं डिटेल के साथ। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की। कैबिनेट अपनी है कोको स्पोर्ट की रैमपेज 3000D। भैया डोर दिया हुआ है, इसमें डोर दिया हुआ है। अरे डोर है क्या है भाई? ओ भाई डोर है, थोड़ा हार्डली भी है, सही भी है, अच्छा है, ये नहीं कोई भी खोल ले। भाई डोर दिया हुआ है, एक स्टिप दी है जो कि RGB होती है। बैक साइड में एक फैन दिया हुआ है, फ्रंट पे 3 फैन दिए हुए हैं मेश के साथ में RGB, जो कि मदरबोर्ड से सिंक हो जाएंगे। और बाकी डिप्थ वगैरह अच्छी दी हुई है भाई, बहुत अच्छी डिप्थ दी है, यानी केबल मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। कॉस्टिंग की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 4500 रुपए के आसपास की ये कैबिनेट आती है। और कूलर की बात करेंगे तो कूलर है अपना किंगकूल का डुअल चैम्बर किंगकूल। भाई सबसे पहले बताएं, सब कुछ बताने से पहले दिखा दें ये चीज क्या है। तो पहले भाई ये देखो, ये है प्योर हीटसिंक पे, प्योर कॉपर पे टावर डिजाइन डुअल चैम्बर 2 फैन के साथ में। तो A to Z पाइपिंग की बात करेंगे तो टोटल पाइप दिए हुए हैं, 10 पाइप दिए हुए हैं भाई, लेफ्ट राइट मिला के है। यानी कि परफॉर्मेंस अपनी स्टेबल चाहते हैं, क्योंकि मशीन कम से कम 10-12 घंटे यूज होगी। प्राइसिंग की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 3,500 रुपए के आसपास का ये कूलर है, जिसकी वारंटी 2 साल आती है। तो भाई बिल्ट में यूज किया है CPU अपना 14700F। F मतलब हो गया आपने इसमें GPU देना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक इसमें नहीं होता है, जो कि 33 MB कैश पे आता है, 20 कोर रहती है, 8 परफॉर्मेंस रहती है, 12 एफिशिएंसी कोर रहती है। भाई देखो CPU है एकदम अपना सील्ड पैक, ठीक है। क्यों भैया, कंपोनेंट सारे सील्ड पैक है? यस यस भाई देखो कंपोनेंट सारे सील्ड पैक है, अपने सामने अनबॉक्स हो रहे हैं। ये रहा अनबॉक्स हो गया। प्राइसिंग की बात करेंगे अप्रॉक्स 37,000 के आसपास का ये CPU आता है। और इसके साथ हमको एक खुद का इसका एयर कूलर मिलता है। ये रहा अपना फैन, जो कि हम यूज नहीं करेंगे। ये रहा अपना CPU, इसी के लिए हमने किंगकूल टाइटन यूज किया है, जो कि 2 फैन के साथ डुअल चैम्बर में आता है। मदरबोर्ड की बात करेंगे B760M वाईफाई AX मतलब भैया आपका ये वाईफाई 6 के साथ मदरबोर्ड है, जो कि 4 रैम स्लॉट के साथ मदरबोर्ड है। भाई बोर्ड कुछ देखने में इस टाइप से है, तो ओपन कर लेते हैं। और ये रहा मदरबोर्ड में फीचर क्या क्या दिए हैं देखने से पहले मदरबोर्ड में दिया क्या क्या है। वाईफाई एंटीना दिया हुआ है भाई, देखो ये वाइटेस्ट दिया हुआ, व्हाइट एंड ब्लैक वाईफाई एंटीना दिया हुआ है। SATA केबल 2 मिलेगी, और ये आपके बेस दिए हुए हैं NVMe के, और ये IO शीट दी हुई है, और ये मैनुअल है जिसको कोई पढ़ता नहीं कभी, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। ये रहा अपना मदरबोर्ड में पोर्ट की बात करेंगे तो पोर्ट अपना Type-C का भी दिया हुआ है पोर्ट, HDMI पोर्ट, DP पोर्ट, A to Z सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। गीगाबिट लैन वगैरह दिया हुआ है। और मदरबोर्ड में पीछे एक तो स्लॉट हो गया, NVMe के 2 स्लॉट हो गए, SATA पोर्ट हो गई 4, 4 3.0 का पोर्ट हो गया, और 4 रैम स्लॉट। प्राइसिंग की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 15,000 रुपए के आसपास का ये मदरबोर्ड आता है। अब दिखाते भाई रैम कौन से ब्रांड की यूज करते हैं। तो भाई जिस हिसाब से हमें हैवी सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, हमने रैम का जो सिलेक्शन किया है 16x2 का सिलेक्शन किया है, जो कि कोर्सर वेंजन की 10 ईयर वारंटी पे रैम आती है। भाई दोनों तरफ से सील्ड पैक है, हालांकि भैया अवेलेबल है यहाँ पर, तो भैया कंपोनेंट सारे सील्ड पैक मिल रहे हैं ना भैया A to Z? हाँ भैया कंपोनेंट सारे सील्ड पैक है।
10 ईयर वारंटी पे आते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो अप्रॉक्स इस टाइम पे दोनों रैम की कॉस्टिंग मिला के करीबन 23,000 रुपए के आसपास ये कॉस्टिंग आ रही है। ये रहे इसके सीरियल नंबर। और एनवीएमई की बात करेंगे तो स्टोरेज के मामले में 512 जीबी लिया हुआ है भाई, फिलहाल 512 लिया है बिल्ड के हिसाब से। बाकी भैया प्राइमरी स्टोरेज 512 है, सेकेंडरी स्टोरेज का क्या सोचा है आपने? अभी 1 TB हार्ड डिस्क लगाएंगे। 1 TB हार्ड डिस्क लगाएंगे, लेकिन फिलहाल बजट जो है वो 512 का है। आपका ए डेटा लेजेंड 850 यूज हुई है इसमें। और ये रही आपकी एनवीएमई, दिखाते हैं इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा यूज। ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे 3050 6 GB DDR6 पे ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है, और जो कि आता है MSI GeForce RTX Winters 2X 6 GB। तो भाई ये ग्राफिक कार्ड यूज किया है, जिस टाइम पे अप्रॉक्स 21,000 रुपए की कॉस्टिंग इसकी आ रही है। और इस ग्राफिक कार्ड को देखते हुए सप्लाई हम 550 भी यूज कर सकते थे, लेकिन भैया ने कहा है कि भैया 650 वाट किस लिए ली है भैया? पावर जनरेट अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हाँ, पावर जनरेट अच्छा होता है, नीडेड होता है, वो फुलफिल हो जाता है। और इन फ्यूचर ये ग्राफिक कार्ड अगर एक्सटेंड करेंगे तो बार बार सप्लाई हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो सप्लाई हमने जो यूज की है गीगाबाइट की P650SS आइस, जो कि है सिल्वर आपका सर्टिफिकेट पे, ब्राउन से भी एक सर्टिफिकेट अप है भाई, सील्ड पैक है। और देख लेते हैं इस पे क्वालिटी कैसी दी हुई है वायर की। ओहो भाई, ये रहा अपनी सप्लाई, ये रही फुल्ली। और ये रही भाई, जैसा कि नाम है इसका आइस, उसी हिसाब से सप्लाई है A to Z भाई। फिलहाल तो सारे कंपोनेंट मैंने अनबॉक्स कर दिए हैं, कंपोनेंट सारे लगा के फिर आते हैं, मिलते हैं आपसे, स्टार्ट करते हैं बिल्ड। तो कंपोनेंट सारे हो गए हैं अनबॉक्स। ये रही अपनी कैबिनेट B760M AX Wi-Fi 6 के साथ 4 रैम स्लॉट मदरबोर्ड, डुअल एयर कूलर, i7 CPU अपना 14700F, 16 GB की 32 GB रैम आपकी, 512 GB NVMe, प्राइमरी स्टोरेज। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज भैया कह रहे हैं कि बाद में बढ़ाएंगे, यस है ना। तो ये रहा आपकी SMPS, जो कि कार्ड के हिसाब से बहुत इनफ है, और हम इन फ्यूचर अपग्रेड भी कर सकते हैं। और ये रहा अपना ग्राफिक कार्ड 5060 6 GB, ये रही इसकी आई शीट। तो भाई सारे कंपोनेंट हो गए अनबॉक्स। एक काम करते हैं, 1 by 1 स्टेप बिल्ड करते हैं और आपको लुक दिखाते हैं और बिल्ड की परफॉर्मेंस चेक कराते हैं। Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now. तो भाई मशीन हो गई है अपनी रेडी एकदम भाई। लुक इस टाइप से लुक आया है भाई। बैक साइड में एक फैन, फ्रंट पे 3 फैन मेश दिया हुआ है, एयर वेंटिलेशन यहाँ भी प्रॉपर दिया हुआ है, और एक बिल्कुल प्रॉपर भोकाल इंजन की तरह लग रहा है भाई एयर कूलर किंग कूल का। परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल आई है। रैम हो गई अपनी 16x2 की 32 GB रैम हो गई, और ये हो गया अपना 3050 6 GB ग्राफिक कार्ड। और केबल मैनेजमेंट भाई अपने हिसाब से प्रॉपर जितना बेहतरीन हो सका उतना बेहतरीन करने की कोशिश की है। ये इस टाइप से केबल मैनेजमेंट आया है भाई। और केबल मैनेजमेंट कहाँ आपको बेटर देखने को मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंटरनल देखिए वायरिंग भी प्रॉपर एडजस्ट हो गई है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको ऑन करते हैं। Late nights, long fights, it felt right. तो भाई मशीन अपनी ऑन हो गई भाई, 4 फैन के साथ में, और 3 आपके एयर कूलर में RGB फैन दिए हुए हैं। एक अंदर भी जल रहा है, बिल्कुल आग की तरह लग रहा है भाई, देख लो बेहतरीन। और भाई ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसको एक बार लाइट करके देखते हैं भाई। भाई ओवरऑल देखिए भाई, टेबल पे ये मशीन रहेगी, देखने में बहुत प्यारी लगेगी। और अगर यूजर को दिक्कत हुई तो अपना बंद भी कर सकता है, फैन सॉफ्टवेयर के थ्रू, बटन के थ्रू दोनों मैनेज किया हुआ है, उस हिसाब से वो क्लोज भी कर सकता है। तो भाई मशीन अपनी हमने रेडी कर दी। और एक हमारे भाई ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि GTA लहसुन केले जैसा दिखता है, केले लहसुन जैसा दिखता है गेम, तो प्लीज उसका बेंचमार्क मत दिखाइएगा। आपको उसका बेंचमार्क दिखा देते हैं तो जब सारे काम हो गए। तो एक काम करते हैं, वो बेंचमार्क नहीं दिखाते भाई, हम इसमें चला के दिखाते हैं, स्पाइडरमैन चला के दिखाते हैं। परफॉर्मेंस देखिए तब बताइए कि
14700F 32 GB रैम। और भाई देखो इस टाइम पे मैं ये तो है नहीं कि कोरल चला के दिखा दूँ, फोटोशॉप चला के दिखा दूँ, गेम ही टेस्ट करा पाऊंगा, उससे ही लेंथ यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, कितने FPS आ रहे हैं। तो एंजॉय करिए, देखिए कितना कैसा परफॉर्मेंस आ रही है इस स्पाइडरमैन पे। everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could be. And how careless we could be. तो भाई बेंचमार्क भी दिखा दिए मिड सेटिंग पे 90 FPS। आजा भाई, आजा आजा, तुम्हारे इंतजार था। आओ आओ, ये देखो आ गया, दिखाओ कैमरा, देखो ये बीच में ऐसी आ जाते हैं। तो भाई 90 FPS आ गए हैं मिड सेटिंग पे ओवरऑल। भाई देखो क्या कहते हैं, हालांकि ये मशीन बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए यूज की जाएगी, लेकिन आप लोगों को बेंचमार्क देखने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बेंचमार्क भी टेस्ट करा दिया कि मशीन की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो भाई बिल्ड कैसा लगा, और कोई वीडियो में चेंज चाहते हो कि भाई कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब कर दीजिए, या पैटर्न चेंज करना हो, या कोई और अदर्स गेम की रिक्वायरमेंट हो कि उसको भी देख के आप रन करना चाहते हैं, मशीन को जज करना चाहते हैं, या किसी एक अमाउंट डिजिट पे कोई मशीन आपको बिल्ड देखनी हो। जैसे कि एक ने बोला है कि भाई मुझे 50-90 में बिल्ड, कमेंट सेक्शन में आया था, तो भाई बोल रहा था भाई 50-90 का बिल्ड बनाओ। तो भाई 50-90 का बिल्ड जैसे ही आता है उसको पहले उतारेंगे वीडियो को, ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्रॉपर कंटेंट रेगुलर आते रहेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जब वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो चैनल पे आ चुकी है। और इसी तरह किसी को नया पीसी बाय करना हो तो नंबर आ रहा होगा भाई, कांटेक्ट कर लीजिएगा यार, मैसेज कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहीं पे हैं, वही हमारा पुराना ऑफिस है जो 6 साल पुराना है, फरीदी बिल्डिंग नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 अलवासा चौराहे के पास में, ठीक है। नाजा मार्केट भी पास पड़ती है, हमारी जस्ट पास में ही है, नियर बाई लोकेशन में। तो पूरी टीम यही है, हम यही हैं, आ जाइए, इंतजार है आपका। संडे ऑफ रखते हैं फिलहाल, ठीक है, और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।